Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dhimesh Tiwari from Best English School. Today, we are going with subject Hindi for a standard second. रिमझिम बुक का नाम है हमारी रिमझिम. इक्की दुक्की. It is a very interesting story about two sisters. दो बहनें थीं. एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली. केस यानी कि बाल. केस हम किसको बोलते हैं? बाल को. दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा, अम्मा यानी कि मम्मी, बाबा यानी कि पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी. एक केस वाली का एक ही बाल था. जी हाँ, मैंने आपको बोला ना, केस मीन्स क्या होता है? बाल. एक यानी कि एक, तो एक केस यानी कि उसके पूरे सर में सिर्फ एक ही बाल था, इसलिए सब उसको इक्की बुलाते थे. एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे. दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी. घमंडी यानी कि बहुत ज़्यादा प्राउडी थी. उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे. उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे क्या बुलाते थे? दोक्की. जिसका एक बाल था उसको इक्की और जिसके दो बाल थे उसको दोक्की. अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं. यानी कि उसकी मम्मी सोचती थी कि मेरी जो बेटी है जिसके सर में दो बाल हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर है. उसके जैसी सुंदर लड़की पूरी दुनिया में नहीं है. और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे. और जो उनके पापा थे वो ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, क्योंकि वो पूरा दिन काम में लगे रहते थे. दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी. रौब यानी कि उसको बड़ा, उसके एक्चुअली जो उसकी एक बहन थी इक्की, उसका एक ही बाल था और दुक्की के दो बाल थे, तो उसको बड़ा घमंड था कि इसके तो एक ही बाल हैं, मेरे तो सर में दो बाल हैं, इसलिए वो उस पर रौब जमाती थी. एक दिन इक्की घने जंगल में गई. कौन गया घने जंगल में? इक्की, यानी कि जिसका एक बाल था. चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची. चारों तरफ सन्नाटा था. सन्नाटा यानी कि एकदम शांत, कोई भी नहीं था. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो. जब वो जंगल में गई, चारों तरफ सन्नाटा था और वहाँ पर किसी एक की आवाज़ आई जो बोल रहा था, पानी दो, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो. इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा. वहाँ तो कोई नहीं था. फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी को एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे. मेहंदी यानी कि जो हम हाथ में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, वो पानी कौन मांग रहा था? वो मेहंदी का झाड़. झाड़ यानी कि पेड़. मेहंदी का जो पेड़ था वो पानी मांग रहा था. अच्छा, पानी क्यों मांग रहा था? क्योंकि जंगल होता है जहाँ पर कोई, जंगल में कोई पानी देने तो जाता नहीं है पेड़ों को. जब बारिश होती है तभी उनको पानी मिलता है. और इस कारण क्या हुआ था, जो मेहंदी का जो झाड़ था यानी कि जो पेड़ था वो मुरझा गया था. उसके पत्ते सरसरा रहते हैं यानी कि जब पत्ते एकदम सूख जाते हैं, है ना, कोई भी पत्ता जब सूख जाता है और ज़रा सी भी हवा चलती है तो उनकी आवाज़ें बहुत तेज़ होती हैं और उनकी पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? बिल्कुल झड़ जाती हैं. पास में ही पानी की धारा बह रही थी. इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला. चुल्लू यानी कि जब हम दोनों हाथ को नहीं ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, उसको चुल्लू बोलते हैं. तो उसने क्या किया, अब पेड़ को तो वो पानी के पास लेकर जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने देखा कि वहाँ पे पास में पानी की धारा बह रही थी, तो उसने अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करके यानी कि चुल्लू बनाकर उसमें पानी भरा और बार बार वो मेहंदी के झाड़ में डाल रही थी. मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी. मेहंदी के पेड़ ने इक्की को थैंक यू कहा, उसको धन्यवाद कहा और कहा कि मैं ये तुम्हारी मदद याद रखूँगी. इक्की आगे बढ़ गई, यानी कि इक्की जो है फिर पानी में, मेहंदी के पेड़ में पानी डालकर आगे चली गई. फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो. इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी. मरियल सी गाय यानी कि एकदम कमज़ोर, बहुत दुबली पतली सी, जिसकी हड्डियाँ भी दिख रही हो. ठीक है, तो क्या हुआ,
मरियल सी गाय पेड़ में बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। इक्की ने क्या किया, जंगल में जो भी आसपास में झाड़, जो भी पेड़ पत्ते ये सब पड़े थे, उसने जो है घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इक्की है जिसके एक बाल है और वो गाय को क्या खिला रही है, सूखे पत्ते थे जो वहाँ पड़े थे घास फूस, वो उसको खिला रही है। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूँगी, गाय ने कहा। गाय ने भी कहा इक्की को थैंक यू, और उसने कहा कि गाय को बहुत भूख लगी थी और उसने जो है उसको घास फूस खिला दी। तो गाय ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये मदद तुम्हारी हमेशा याद रखूँगी। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, यानी कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी या तुम्हारा रास्ता देख रही थी। आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। यानी कि एक बूढ़ी सी अम्मा ने जब इक्की को देखा बहुत खुश हुई और उसने क्या किया, इक्की को अंदर बुला लिया। इक्की को भी उस झोपड़ी के अंदर बड़ा अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा मतलब बड़े प्यार से कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, यानी कि इतनी खुश हो गई कि वो ऐसा ज़मीन में ही नहीं चल रही थी, उसको लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट मीन्स जल्दी से। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। ये कौन सी गाय और मेहंदी थी? जब इक्की जंगल में गई थी और इनकी मदद की थी, है ना। तो उसी गाय ने जो है इक्की को दूध दिया और जिस पेड़ को इक्की ने पानी दिया था उसने जो है क्या किया, उसको जो है मेहंदी दी हाथ में रचाने के लिए। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतनी तेज़ भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। पता है उसने ऐसा क्यों किया? दुक्की ने इसलिए ऐसा किया, उसने सोचा कि इक्की जंगल में गई थी तो उसके इतने सारे बाल आ गए, तो क्यों मैं भी जंगल में जाऊं और जो है वहाँ पर मुझे भी बहुत सारे बाल मिल जाएंगे। तो पर इक्की ने क्या किया था, जिसके एक बाल थे, इक्की ने क्या किया था, मेहंदी की भी हेल्प की थी, मेहंदी के पेड़ की जो है मदद करी थी, गाय की मदद करी थी। और दुक्की जो थी वो लालच में, यानी कि सिर्फ मेरे जो है सर पे बाल आ जाए इसके लिए वो जल्दी से जल्दी जंगल की तरफ चली गई। और इतनी जल्दी में थी, ना ही उसने जो है प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। अब देखिए यहाँ पर जब इक्की गई थी तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने उसको प्यार से बुलाया था इक्की को, है ना। और दुक्की क्या थी, वो तो वहाँ पे रौब से मतलब बहुत घमंड से या बहुत गुस्से में धड़धड़ाती हुई, यानी कि मतलब सीधा उसमें झोपड़ी में घुस गई और अम्मा को हुक्म दिया, यानी कि हुक्म यानी कि ऑर्डर दिया। हमें अपने से बड़ों को कभी भी ऑर्डर नहीं देना चाहिए, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, है ना। और दुक्की ने क्या किया, उसने अम्मा से कहा, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो।
हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के दो ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुक्की के साथ ऐसा क्यों हुआ। दुक्की के साथ बेटा इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसने किसी की भी मदद नहीं करी, ठीक है। और इक्की ने क्या किया था, सबकी मदद करी। जब वो जंगल से लौट रही थी तो गाय ने उसको दूध दिया था, और जो है मेहंदी का झाड़ था उसमें जो मेहंदी का जो पेड़ था तो उसने मेहंदी दी, पर दुक्की ने उनकी हेल्प नहीं करी थी, इसीलिए गाय ने उनको सींग मार दिया दुक्की को। और जो है मेहंदी के जो पेड़ था उसने क्या करे, उसको कांटे चुभो दिए। अब दुक्की को पता चल गया था कि मैंने किसी की मदद नहीं करी, इसलिए मुझे जो है ऐसा फल प्राप्त हुआ है। यानी कि इसमें कहानी से अगर हम देखें हमें क्या जो है सीखने को मिलता है, तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा अगर हम जब सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो भगवान भी हमारे ऊपर खुश रहते हैं और हमारी मदद करते हैं, जैसे कि उन्होंने इक्की की थी। और दुक्की की मदद भगवान ने इसलिए नहीं करी क्योंकि उसके मन में लालच था और उसने किसी की मदद भी नहीं की थी, है ना। ओके, तो ये स्टोरी थी। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप। बाय गाइस।